जैसे कैल्शियम देते हैं ना जो केमिकलाइज, वो क्या करता है, पशु का दूध तो बढ़ा देता है, लेकिन बाकी न्यूट्रिशन उसके टूटते रहते हैं पशु में, इसीलिए फिर वो बार बार रिपीट भी करता है। जैसे गर्भधारण से रिपीट करते हैं ना, इसकी सबसे अच्छी बात है कि दूध बढ़ाएगा, पशु का न्यूट्रिशन नहीं टूटने देगा, और 1 से 1.5-2 महीने के अंदर पशु दोबारा गया बनोले की पाने के बाद, और फिर रिपीट नहीं करेगी। सबसे अच्छा रिजल्ट इसका रिपीट पे है। इसी के लिए एबिक ने हमें ट्रेनिंग दी 2 महीने की, भाई इसको आगे बढ़ाओ, ऐसा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, और इसी के लिए फिर हमें एबिक ने 20 लाख रुपए की गारंटी दिलवाई है। तो इसमें पशु पालक को एक अलग से कोई भी चीज़ें अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम अलग लेके आओ, मिनरल मिक्सर अलग लेके आओ, लीवर के लिए अलग लेके आओ, हाजमे के लिए अलग लेके आओ, बच्चेदानी के लिए अलग लेके आओ, या फिर जैसे गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं तो ओआरएस फिर देना पड़ता है। तो इसको देते रहते हैं तो ना तो गर्मी लगती और ना सर्दियों में पशु को सर्दी लगे। पशु के थन में खून आता है, चिचड़े आते हैं, बार बार पशु का जैसे थनैला रोग हो रहा है उसको भी दो, या पशु जैसे बार बार बीमार हो रहा है उसको दो। तो ये तो रामबाण हो गया पशु के लिए। बिल्कुल रामबाण। नमस्कार दोस्तों मेरे साथ है किसान नरेश कुमार। इन्होंने पशुपालकों के लिए जो गाय और भैंस रखते हैं, जिनके पास दुधारू पशु हैं, उन पशुओं के दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्थ अच्छी करने के लिए R&D करके दुग्ध उत्पादक शीरा बना दिया। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। मैं इस वक्त हरियाणा के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में उपस्थित हूँ और यहाँ के एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में ऐसे लोगों को फंडिंग दी जाती है जो कुछ अलग काम कर रहे हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। नरेश कुमार जी को भी फंडिंग मिली। इसी स्टार्टअप का ये यहाँ पर एक इवेंट था जहाँ मैं देखने आया, तो मुझे पता चला कि नरेश कुमार जी को 20 लाख की फंडिंग मिली और उससे इन्होंने कमाल ये किया कि पशुपालक भाइयों के लिए पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ाने का नेचुरल उत्पाद बना दिया। पशुपालक या जो डेयरी फार्मिंग करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि अगर उन्हें नेचुरल ऐसा कोई विकल्प मिल जाए जिससे पशुओं का दूध बढ़े और उनकी हेल्थ अच्छी हो, तो फिर उनके लिए फायदे का सौदा है। दूसरी तरफ नरेश कुमार जी ने बड़ी मेहनत करके ये बनाया है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो बनाती ही हैं, लेकिन यदि कोई किसान ऐसा काम करे तो उनकी बात आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए, ताकि ऐसे किसानों को भी बढ़ावा मिले और आपको अच्छी चीजों के बारे में जानकारी हो। तो चलिए नरेश कुमार जी से जानते हैं कि ये शीरा कैसे बनाया, क्या क्या डलता है और दूध कैसे बढ़ाता है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए कि इसमें क्या ऐसी चीज है जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ा देता है, बताइए दर्शकों। ये कुलदीप जी, जैसे हम देखते हैं ना अपने पशुओं के लिए भी पहले हम देते थे, जैसे जो डॉक्टर लिखता है वेटरिनरी सर्जन, कैल्शियम दिया या फिर मिनरल मिक्सचर, या फिर लीवर की दिक्कत होगी तो अलग से लीवर की दवाई, हाजमे की दिक्कत होगी तो हाजमे की दवाई, थन में दिक्कत आ गई है तो थन के लिए अलग से इंजेक्शन पीके। तो हमने जैसे गन्ना अपना होता है, अपनी प्रोडक्शन होती है, तो उस गन्ने से हम देसी खांड बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं। उसके बाद जो शीरा बच जाता है, ये बहुत अच्छा एक सारिया प्रोडक्ट है। लेकिन हमने जब ये देखा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है और हम पशुओं से रिलेटेड एक इसका ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो पूरा का पूरा पशु की जरूरतों को पूरा करेगा अकेला। इसमें कैल्शियम, मिनरल मिक्सचर, लीवर, हाजमा, बच्चेदानी के लिए, थनों के लिए, या जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिन हर्ब्स की जरूरत थी उसका फाइबर इसके अंदर ही हमने एडजस्ट किया। और इसमें पानी का कहीं इस्तेमाल नहीं। शीरे को जैसे खांड से अलग होने के बाद 3 महीने उसको फर्मेंट किया, फिर उसको गर्म करते हैं तो उसकी अल्कोहल उड़ जाती है, उसमें हर्ब्स और शीरा रह जाता है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव या कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। स्तावरी है, अश्वगंधा है, हारजोड़ है, जीवंती है, विदारी कंद है, आंवला है, इस तरह की जैसे 17-18 जड़ी बूटी है, जैसे अजवाइन है, सौंफ है, धनिया है, जीरा है। ये सारी चीजें इसमें डलने के बाद ये कंप्लीट टॉनिक शुरू हो जाता है। एक तरह का पशुओं का च्यवनप्राश बन गया जी। तो इसमें पशु पालक को एक अलग से कोई भी चीजें अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम अलग लेके आओ, मिनरल मिक्सचर अलग लेके आओ, लीवर के लिए अलग लेके आओ, हाजमे के लिए अलग लेके आओ, बच्चेदानी के लिए अलग लेके आओ, या फिर जैसे गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं तो ओआरएस फिर देना पड़ता है। तो इसको देते रहते हैं तो ना तो गर्मी लगती और ना सर्दियों में पशु को सर्दी लगे। दूसरा, जो पशु बार बार बीमार होते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है। वायरल होता है बार बार किसी पशु को, उसके लिए बहुत बढ़िया है। और आजकल बहुत से किसान साथियों ने, पशुपालकों ने पशुओं में बीमारियों की वजह से पशु रखने बंद कर दिए, बेचने शुरू कर दिए। कोई कटाई में जा रहा है या कोई छोड़ देता है ऐसे, तो हमने उसका सोल्यूशन निकाला है। जो पशु किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, जैसे उसको बुखार ही हो गया, मान लीजिए वायरल हो गया, इंजेक्शन लग गए, दवाई लगी, उसके बावजूद भी उसका बुखार नहीं जा रहा है, आप दवाई बंद करो, ये देना शुरू करो, पहले दिन से पशु में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जो पशु आज कटाई की कगार पे है ना, जिसको आपने बेचना है, भाई ये तो अब कटने वाला ही है, ना तो ये दूध दे रहा है ना ये बीमारी से निकल रहा है, तो उसको सबसे पहले शुरू करें।
और उसमें रिकवरी देखे, इसका सबसे अच्छा वहाँ से पता चलता है कि ये चीज क्या है। तो देना कैसे है? देना जैसे अगर कोई पशु बीमार है तो 400 ग्राम से शुरू कर दे, रोज 400 ग्राम दो। जो भी आप चारा दाना देते हैं, या पशु चारा दाना नहीं खा रहा, इतनी खराब हालत है उसकी, तो नाली से नलकी से दे सकते हैं। शुरू में 2-4 दिन ही देने की जरूरत पड़ेगी, भूख लगने लग जाएगी, पशु खड़ा होने लग जाएगा अपने आप, और फिर चारा भी खाने लगेगा, दाना भी खाने लगेगा, और धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने। अगर कोई नॉर्मल पशु है उसका क्या कितना? नॉर्मल पशु में जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए 100 से 150 ग्राम डेली, बच्चे को 50 से 100 ग्राम डेली। अच्छा, जिस पशु को पेट में कीड़े होते हैं, बार बार डिवॉर्मिंग के लिए दवाइयां देनी पड़ती हैं, उसकी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका नुकसान भी होता है पशु को, तो ये देते रहते हैं तो उसके पेट में कीड़े भी नहीं होने वाले। ठीक है ना। आपने बताया ब्यात पड़े तभी देना और अच्छा है। हाँ, ब्यात जैसे आज मान लो पशु ने बच्चा दिया है, वहीं से शुरू कर सकते हैं इसको। एक तो जेर पशु 1-1.5 घंटे के अंदर डाल देगा। दूसरा, उसमें जब हम पहला दूध निकालते हैं तो न्यूट्रिशन की, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कई बार पशु चक्कर आके गिर पड़ता है, तो वो चीजें नहीं होंगी, और साथ की साथ दूध से चल पड़ेगा और बढ़िया साफ सफाई हो जाएगी उसके अंदर। तो मतलब ये दूध भी बढ़ाएगा और हेल्थ भी अच्छी करता है, थनों के लिए भी, थनेला से रोकता है, बता रहे थे। जैसे कैल्शियम देते हैं ना जो केमिकलाइज, वो क्या करता है, पशु का दूध तो बढ़ा देता है, लेकिन बाकी न्यूट्रिशन उसके टूटते रहते हैं पशु में, इसीलिए फिर वो बार बार रिपीट भी करता है, जैसे गर्भधारण से रिपीट करते हैं ना। इसकी सबसे अच्छी बात है कि दूध बढ़ाएगा, पशु का न्यूट्रिशन नहीं टूटने देगा, और 1 से 1.5-2 महीने के अंदर पशु दोबारा गया बनोले की पाने के बाद, और फिर रिपीट नहीं करेगी। सबसे अच्छा रिजल्ट इसका रिपीट पे है। इसी के लिए एबिक ने हमें ट्रेनिंग दी 2 महीने की, भाई इसको आगे बढ़ाओ, ऐसा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, और इसी के लिए फिर हमें एबिक ने 20 लाख रुपए की ग्रांट दिलवाई है इसी को आगे बढ़ाने। मतलब रिपीटर होने से रोकता है। रिपीटर होने से रोकता है। जो खराब हो चुकी है उसको दो, वहीं से पता चलेगा कि ये चीज क्या है। मतलब खराब हो चुकी उसको ठीक कर देगा। बिल्कुल कर देगा। तो मतलब ग्याबिन नहीं हो रही उसको भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक करेगा, मतलब बिल्कुल ग्याबिन ठीक होने के हाँ मतलब हेल्प हाँ। करेगा। पशु के थन में खून आता है, चेचड़े आते हैं, बार बार पशु का जैसे थनेला रोग हो रहा है उसको भी दो, या पशु जैसे बार बार बीमार हो रहा है उसको दो। तो ये तो रामबाण हो गया पशु के लिए। बिल्कुल रामबाण है। जैसे बहुत से पशु आपने दूध दे रहे हैं, ज्यादा दूध, मान लो कोई 15-20 किलो की भैंस है, आप देखोगे महीने 2 महीने के बाद उसका बिल्कुल काले से भूरा रंग हो जाता है, न्यूट्रिशन टूट गया, फास्फोरस कम हो गया, तो बिल्कुल काली नागन की तरह भैंस हो जाएगी। ये आप देते हो तो लगातार मतलब इससे रंग भी काला हो रंग जाता भी है। बिल्कुल काला जाएगा। अच्छा, हाँ, न्यूट्रिशन पूरा रहेगा तो सर स्किन का नेचुरल कलर रहेगा उसका, फिर बिगड़ेगा। ये बनाते कहाँ पर हैं आप? अपना मेरा गांव है खरकराम जी, वहाँ पे हमने प्लांट लगा रखा है। गन्ने की प्रोसेसिंग भी वही होती है, और ये भी बाकी चीजें भी वही बनती ये जींद जिले में है। है। जींद जिले में है। जींद से सारा 12 किलोमीटर पड़ता है। खरकराम जी। खरकराम जी गोहाना रोड पे चलते हैं। गोहाना रोड पे 8 किलोमीटर चलने के बाद 3 किलोमीटर लिंक रोड है, और अपने खेत में अपना प्लांट है, तो वहीं पर आप बनाते हैं। वहीं पे बना। अब रेट की बात कई बार दर्शक कहते हैं आप पूछते नहीं है। मैं रेट इसलिए नहीं पूछता हूँ क्योंकि रेट डिफर करता है अलग अलग जगह। मान लो इन्हें कहीं बाहर भेजना है उसका अलग है, अब ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं तो वो अलग रेट है, होलसेल में देंगे तो अलग रेट है, रिटेल में देंगे तो अलग रेट है। तो रेट आप इनसे फ़ोन करके पूछिएगा ताकि आपको पता चल पाए। पता हमने बता दिया, खरक राम जी जींद के रहने वाले हैं, नंबर दे दिया है, आप इनसे बात कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं। जो फायदे बताए हैं वो फायदे मिलते हैं क्योंकि इन्हें सरकारी संस्थान से फंडिंग तभी मिली है जब इनका ये प्रोडक्ट कारगर साबित हुआ है। फंडिंग कहाँ से मिली एक बार फिर बता देता हूँ। एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चलता है। तो हिसार की यूनिवर्सिटी में इनको ये फंडिंग मिली है और उसी फंडिंग की हेल्प से इन्होंने और बढ़ाया है इसको, और अब किसानों तक इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचाना चाहते हैं ताकि पशुपालक भाइयों को लाभ हो सके। तो मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। क्या करते हैं नरेश जी, इनके यहाँ आसपास गन्ना होता है, तो ऑर्गेनिक गन्ने से जब खांड बनती है तो उस खांड से एक तरफ तो खांड होती है, एक तरफ सीरा बच जाता है। उसी सीरे को फर्मेंट करते हैं और उसमें काफ़ी हर्ब्स मिलाते हैं। तो उन हर्ब्स को मिला करके फर्मेंट करके फिर ये सीरा तैयार होता है और बहुत सी बीमारियों में कारगर है पशुओं की, दुधारू पशुओं की, और दूध बढ़ाता है और हेल्थ अच्छी करता है। इतने सारे फायदे हैं। अब फैसला आपका है, संपर्क कर सकते हैं, किसान को बढ़ावा मिलेगा और आपको भी फायदा होगा। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था, कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसानों को बढ़ावा मिले और आपको अच्छी चीज़ों की जानकारी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।